हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक स्टूडेंट, जो कि है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो है ये हमारा जो है वो लेक्चर 3 है, कलेक्शन इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, हमने जो है विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में हमने जो है एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट आर द कलेक्शन यूज फॉर इन विजुअल बेसिक में कलेक्शन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो है इसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन मैंने आपको प्रोवाइड करा है, और उम्मीद है आपने उनको पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। तो स्टूडेंट, लेक्चर 1 में हमने स्टूडेंट जो है हमने डिफाइन किया कि भाई कलेक्शन क्या होते हैं विजुअल बेसिक में, उनका क्या यूज है, और हम कलेक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं विजुअल बेसिक में। ठीक है, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हमने जो है लेक्चर 2 में स्टूडेंट हमने सीखा कि भाई कलेक्शन जो है उसके स्टूडेंट there are 3 methods and 1 property we have to use in collection in Visual Basic। तो स्टूडेंट जो है हमने लेक्चर 2 में जो है ऐड मेथड और आइटम मेथड, ये जो दो प्रकार के जो मेथड जो होते हैं वो स्टूडेंट हमने इससे पहले यानी कि लेक्चर 2 में हमने कंप्लीट कर लिए थे। और स्टूडेंट आज जो है वो लेक्चर 3 में जो टॉपिक है हमारा कलेक्शन इन विजुअल बेसिक, उसमें है स्टूडेंट हम आगे की हमारा एक जो मेथड है वो बचता है रिमूव मेथड, और एक हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बचती है काउंट प्रॉपर्टी। बिकॉज विजुअल बेसिक में कलेक्शन जो है वो 3 प्रकार के मेथड और एक प्रकार की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन इन विजुअल बेसिक एंड व्हाट आर द देयर मेथड्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो मेथड हम ऑलरेडी लेक्चर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेक्चर 3 में आज हम जो है स्टूडेंट रिमूव मेथड और काउंट प्रॉपर्टी को आज हम सीखेंगे स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम लेक्चर 4 लेके आएंगे, उसमें स्टूडेंट जो है वो हम टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन विजुअल बेसिक, मतलब जो हमारा कलेक्शन है उसमें कितने प्रकार के जो है हम कलेक्शन यूज करते हैं विजुअल बेसिक में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन विजुअल बेसिक, फॉर्म कलेक्शन एंड कंट्रोल कलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है हमारा जो एक मेथड है काउंट प्रॉपर्टी है जो हमारी रह गई थी, हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट समझते हैं रिमूव मेथड। जैसे इसका नाम है रिमूव मेथड, यू कैन रिमूव ए पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम द कलेक्शन यूजिंग रिमूव मेथड। स्टूडेंट, लेक्चर 1 में हमने ये सीख लिया था कि भाई जो है कलेक्शन का क्या यूज है और हम क्यों यूज करते हैं, तो वो आप लेक्चर 1 में आप देखिए भाई। स्टूडेंट, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 जब उसके बाद आएगा तो सारे चारों को जो आप कंबाइन करके एक साथ देखेंगे तब आपका कलेक्शन इन विजुअल बेसिक का आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जब भी कभी आप ये पार्ट में लेक्चर डालता हूं तो आप क्या करें, सभी लेक्चर को आप देखें और फिर सभी को देख के एक साथ आप देखिए इसके नोट्स बना लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिमूव मेथड क्या काम करता है कि जो भी कोई आइटम पर्टिकुलर आइटम आप ले रहे हैं उस आइटम को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसको स्टूडेंट हमें कोडिंग के द्वारा समझते तो बहुत बेटर रहेगा। हमने स्टूडेंट क्या किया, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक। ठीक है, जैसा हम जनरली हर विजुअल बेसिक में हम कमांड 1 पे कोडिंग करी, और स्टूडेंट ये तरीका है कलेक्शन को डिक्लेयर करने का विजुअल बेसिक में। डिम कंट्री एज व्यू कलेक्शन, मतलब कंट्री नाम का हमने कलेक्शन लिया, डिम हम जो डेटा टाइप का यूज करते हैं। कंट्री डॉट ऐड, ये ऐड करने का तरीका है, ऐड मेथड है। यहाँ पे हमारा कंट्री डॉट ऐड यूएसए, कंट्री डॉट ऐड यूके, इसको हमने डबल कोट्स में रखा है, और कंट्री डॉट ऐड जापान डबल कोट्स कॉमा जे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा स्टूडेंट जो होता है, जैसे कि हमारा स्टूडेंट इंडेक्स मेथड का हम स्टूडेंट यूज करते हैं, है ना, इंडेक्स हम लगाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है विजुअल बेसिक में स्टूडेंट वो उसको 1 पर लेता है, 1 2 3 करके ले लेता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मान लो जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मान लो बाय डिफॉल्ट अगर हमने नहीं दिया तो इसको 1 ले लेगा, इसको 2 ले लेगा, और यहाँ पे हमने इंडेक्स की वैल्यू दे दी है जी, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो हमारा यहाँ कोई नंबर होगा, हमारे की, इसको हम की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के ई वाई की, ये हमारी की है, क्योंकि भी जे नंबर पे जापान है, 2 नंबर पे यूके है, और 1 नंबर पे हमारा इंडेक्स में यूएसए पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें रिमूव करना है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, इसका बेस्ट तरीका क्या है, कंट्री डॉट रिमूव, रिमूव मेथड है, तो हम क्या करेंगे, कंट्री डॉट रिमूव 1 लिखेंगे। 1 का क्या मतलब है कि इसका जो इंडेक्स है वो हमारा 1 है, आइटम की क्या है हमारा इसका 1 है, और कंट्री डॉट रिमूव जिसका क्या है जापान का जे है। तो जब हम स्टूडेंट जब कोड को रन करेंगे तो स्टूडेंट्स रन होने के बाद जो है वो आपका क्या नाम है, यूएसए और जापान, ये आपकी जो है रिमूव हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिमूव मेथड है। स्टूडेंट्स, ऐड मेथड में हमने जो है स्टूडेंट आपको पता होगा भाई बिफोर और आफ्टर भी हमने सीखा लेक्चर 2 में, तो लेक्चर 2 स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर
देखिएगा उसमें हमने स्टूडेंट जो है ऐड मेथड और आइटम मेथड दोनों का हमने स्टूडेंट यूज किया था, जिसमें मैं आपको इंडेक्स का भी यूज करना मैंने इसमें बताया था। ठीक है स्टूडेंट, तो रिमूव का हम ऐसे यूज करेंगे, ऐड सब करेंगे। जब कोड को रन कराएंगे कमांड रन पे तो आप देखेंगे उसमें से जो है आपका यूएसए और जापान आपका जो है वहां से रिमूव हो चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं काउंट की। जैसा इसका नाम है काउंट, तो काउंट क्या करेगा भाई, जो भी हम आइटम लेंगे तो उनके कितने आइटम हमने लिए हैं उतनी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन द कलेक्शन, कलेक्शन में जो भी हमने आइटम लिए हैं उनको जो है वो आपको रिटर्न कर देगा नंबर्स की फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्राइवेट सब सीएमडी काउंट क्लिक इवेंट लिया, सीएमडी काउंट क्लिक इवेंट, ये हमने जो है स्टूडेंट एक प्रोसीजर बनाया है प्राइवेट सब सीएमडी काउंट नाम का, जिसको हमने प्राइवेट रखा है, सब प्रोसीजर रहेंगे। ठीक है, और क्लिक, उसके बाद ठीक है डिम प्रोसीजर की स्टूडेंट क्लास में ऑलरेडी आपको YouTube पर अपलोड करा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके में भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 जो हमारे 4 टाइप के प्रोसीजर उसको मैं कंप्लीट करा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट, आप जरूर देखें। प्राइवेट सब सीएमडी काउंट अंडरस्कोर क्लिक, ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, कंट्री नाम का कलेक्शन एज अ न्यू कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने किया कंट्री डॉट एट यूएसए, कंट्री डॉट एट इंडिया, कंट्री डॉट एट जापान, यहाँ पे भी हमने ये किया जे। अब देखो तो कैसे काउंट करें, हमने क्या किया डिम एन इंटीजर, क्या किया कि n नाम का हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया एज इंटीजर, बिकॉज़ जब काउंट हो के आएगी जो वैल्यू वो n के अंदर तो आएगी, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू कंट्री काउंट। ये मैं देखो ये तरीका है स्टूडेंट्स करने का। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, आइटम को हमने ऐड करा दिया, उसके बाद क्या किया, फिर हमने जो है डिम n नाम का हमने जो एक इंटीजर वेरिएबल हमने जो है वो डिक्लेयर कराया, और इसके अंदर हमने कंट्री डॉट काउंट, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो n के अंदर आएगी, और प्रिंट n, जैसे ही आप प्रिंट n करेंगे स्टूडेंट तो आपका जो है देखो आपने कितने आइटम कराए हैं, 1 2 3, यूएसए इंडिया जापान ये 3 है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 3। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप ये चाहते हैं कि भाई एक वही मतलब आप मतलब जो है कोई एक स्पेसिफिक अगर आप मतलब काउंट अगर चाहते हैं तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे कि हम इंडेक्स के थ्रू हम प्रिंट कराएं। तो देखो स्टूडेंट आपने यहाँ पे इंडेक्स तो दिया नहीं, जैसे हमने यहाँ पे जो है एक इंडेक्स के थ्रू कराया तो बाय डिफॉल्ट इसने इसको 1 लिया है, 2 लिया है, j लिया। लेकिन अगर हमने इंडेक्स नहीं कराया है, यहाँ पे तो आपने सारे प्रिंट करा लिए तीनों में, ठीक है, क्योंकि आपने कहा एंड कंट्री डॉट काउंट, लेकिन हम चाहते हैं किसी एक को प्रिंट कराएं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने कोड किया कंट्री डॉट एट यूएसए, कंट्री डॉट एट इंडिया, कंट्री डॉट एट जापान, जे इतना लिखने के बाद यानी कि डिम एंड इंटीजर्स के डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पर आप कोड करेंगे प्रिंट कंट्री डॉट आइटम, क्या करेंगे, प्रिंट कंट्री डॉट आइटम, ब्रैकेट में लिखेंगे कंट्री डॉट काउंट, क्या लिखेंगे, कंट्री डॉट काउंट। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जे, क्योंकि आपने जे जो है वो आपने जापान को जे की वैल्यू आपने सेट कर दी है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है क्या करेगा, जे को ही प्रिंट करेगा, 1 और 2 नहीं करेगा। अगर 1 कर देंगे तो यूएसए प्रिंट कर देगा, लेकिन आपने जो है 1 और 2 तो आपने नहीं लिखा है, लेकिन तभी भी वो उसको कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपने जे लिखा है तो ये इसका आउटपुट स्टूडेंट आपका जापान ही आएगा। ठीक है, ठीक है, प्रिंट कंट्री डॉट आइटम ब्रैकेट में कंट्री डॉट काउंट, आउटपुट इक्वल टू जापान। ठीक है स्टूडेंट, तो आइटम मेथड, ऐड मेथड, रिमूव मेथड, ये स्टूडेंट हमने सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो हमारी काउंट प्रॉपर्टी है ये भी स्टूडेंट हमने आज जो है हमने कंप्लीट कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट जब भी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाई डू यू मीन बाय कलेक्शन और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन वी हैव टू यूज इन विजुअल बेसिक, सिंपली कलेक्शन की आप डेफिनेशन बताएं, कलेक्शन क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रोवाइड कराया। उसके बाद स्टूडेंट आप जो है जो क्या नाम है इसके जो 3 मेथड्स है वन काउंट प्रॉपर्टी, उसको आप डिफाइन करें विद एग्जांपल। मैंने आपको जो सभी के एग्जांपल कराए हैं उनको आप डिफाइन करें, जैसे कि ऐड मेथड, आइटम मेथड और रिमूव मेथड और काउंट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन विजुअल बेसिक, तो वो 2 प्रकार के फॉर्म्स कलेक्शन और कंट्रोल कलेक्शन, जो जिसको स्टूडेंट हम जो है लेक्चर 4 में हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हमने कंप्लीट किया BCA 4 सेमेस्टर में, कंट्रोल इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, जब भी स्टूडेंट आप लेक्चर देखें, हर लेक्चर में यही कहता हूं कि आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, मोबाइल के व्यू लैंडस्केप करें, और YouTube पर जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p 480p सेट करें, जिससे बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको ठीक से दिखाई दे, और आप जो है इसको देख के अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये 3 मेथड्स, 1 काउंट प्रॉपर्टी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट। लेक्चर 4 में हम जो है इसके टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन विजुअल बेसिक हम लेकर आएंगे। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।